आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ बीते 4 दिनों से कांग्रेसी पार्षदों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान उन्होंने सद्बुद्धि महायज्ञ तक करवा दिया। कल कमिश्नर को गुलाब का फूल भेंट किया गया, लेकिन आज तो नगर निगम कार्यालय भिलाई के सामने ढोल ही जमकर बजा दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमिश्नर तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि नगर निगम भिलाई के अंतर्गत कांग्रेसी वार्ड पार्षदों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज चौथा दिन है और इस हड़ताल के दौरान उन्होंने नगर निगम आयुक्त पर आरोप लगाया कि वे मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड को अनदेखा कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेसी पार्षद लालचंद वर्मा शहर मंत्री तथा अन्य पार्षदों के साथ यह प्रदर्शन लगातार जारी रहा। उन्होंने सद्बुद्धि महायज्ञ तक करवा लिया। आयुक्त को कल गुलाब का फूल भेंट किया, लेकिन आज तो गजब भी कर दिया। गेट के बाहर ही जमकर ढोल बजा दिया। साथ ही भिलाई विधायक देवेंद्र यादव तथा पूर्व महापौर नगर निगम भिलाई इनके समर्थन में पहुंच गए और उसके बाद में क्या कुछ हुआ जानते हैं खबर के अनुसार। नगर कमिश्नर के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षद और लगातार आज चौथा दिन है। चौथे दिन आज शहर सरकार के मंत्रियों ने बजाया जमकर ढोल नगर निगम कार्यालय भिलाई के सामने। समर्थन में पहुंचे विधायक देवेंद्र यादव इससे पहले सद्बुद्धि यज्ञ के बाद पार्षदों ने सोमवार को आयुक्त को गुलाब का फूल देकर मांग किया। आज चौथे दिन जब भिलाई नगर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव नगर निगम कार्यालय भिलाई पहुंचे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षदों के समर्थन में जमकर नगर निगम के गेट पर ढोल बजा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमिश्नर तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमिश्नर तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कमिश्नर तुम एक काम करो, चूड़ी पहन के। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आवाज दो, हमें है, आवाज दो। जय।
हमारे बहुत ही सम्मानित MIC के सदस्य लालचंद वर्मा जी लगातार धरने पर यहाँ पर बैठे हैं और लालचंद जी, हमारे सभापति जी, हमारे जल मंत्री जी, हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण, हमारे तो आपने खबर के माध्यम से जाना सुना देखा कि क्या है और क्यों हड़ताल पर बैठे हैं कांग्रेसी पार्षद। उक्त प्रदर्शन को लेकर शहर सरकार के मंत्री लालचंद वर्मा जी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। देखिए, आज अनिश्चितकालीन धरना का तीसरा दिन है। कमिश्नर साहब को इसके पूर्व भी अल्टीमेटम दिया गया था कि सभी वार्डों में सभी पार्षदों को बराबर काम जो होता है वार्ड का उसके वार्ड में करवाएं। हमने 5 जून से अनिश्चितकालीन धरना कमिश्नर राजीव पांडे जी के तानाशाही एवं मनमानी के विरोध में सभी पार्षदों के द्वारा और कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा सभी ने मिलकर अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम यहाँ पर रखे हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन होने के पश्चात भी किसी प्रकार से कमिश्नर की तरफ से कोई भी पहल नहीं हुआ, तो हम सभी साथियों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना गांधीवादी तरीके से जाकर के कमिश्नर से भेंट करके गुलाब भेंट किया जाए, जिससे उनको ये लगे कि मैं गलत हूँ, अपनी गलती को सुधारे। ये सोचकर हम सभी साथियों ने जाकर आज गुलाब का फूल भेंट। कांग्रेस के कितने पार्षद? 36 पार्षद है। एक तो एक दिन ही रहे, केवल 2 या 3 दिन। अनिश्चितकालीन धरना है, सभी बारी बारी से आते हैं, सबका अपना अपना काम रहता है, सभी जनप्रतिनिधि हैं। महापौर भी आपके साथ में दिखते हैं? महापौर जी का पूरा समर्थन है और महापौर जी भी हमारे साथ में है, उनका भी अपने धरना प्रदर्शन में आए थे काफी? नहीं, धरना हमने उनके तरफ से कमान संभाला है, उनको धरने तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि वो महापौर जी। अपना परिचय? मैं लालचंद वर्मा, वार्ड क्रमांक 18 का पार्षद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे जी ने भी मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। देखिए, मैं तो कार्यालय में हमेशा ही उपस्थित रहता हूँ, सबसे अधिक समय तक मैं कार्यालय में रहता हूँ। कोई भी कभी भी आ सकते हैं लोकहित के कार्य के लिए। आज श्री लालचंद वर्मा जी पार्षद जी और उनके साथ कुछ और माननीय पार्षद जी लोग आए थे और कुछ उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। उनका मुख्य रूप से 2-3 मांग है। एक तो मूलभूत की राशि के लिए उन्होंने कहा कि सब वार्डों में बराबर बंटना चाहिए, तो निश्चित रूप से अनुपातिक रूप से ही कार्य किया जाता है और बेसिकली कोई वार्ड वार अलॉटमेंट ऐसा नहीं होता है जो शहर के लिए आवश्यक है और उसमें यथासंभव हर वार्डों में काम होना चाहिए। बिल्कुल हम लोग इस चीज को सुनिश्चित करते हैं। उनको मैंने आग्रह किया है कि उनके वार्ड में जो भी आवश्यक कार्य हैं बिल्कुल उनकी अनुशंसा करें। हमारे अधिकारी इंजीनियर्स उसको चेक करेंगे और प्राथमिकता से हम लोग उस कार्य को कराएंगे। दूसरा उनका एक कहना था बोर खनन के लिए, जो कि अब तो बरसात का समय आ चुका है, पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारी 4 टंकियां निर्माणाधीन, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं और जहां भी जल जीवन मिशन या अमृत मिशन के तहत जल सप्लाई होना है वहां पर बोर की संख्या को रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि पानी की समस्या कुछ महीनों की बात है, 4 टंकियां जैसी हमारी नई चालू हो जाएंगी तो ये समस्या दूर हो जाएगी। फिर भी एक बार मैं इसको रीचेक करा लेता हूँ, कहीं पर अगर आवश्यक होगा तो ये करेंगे। तीसरा, एक डेंगू के संबंध में अवेयरनेस कैंपेन चलाने की मांग किया गया है। निश्चित रूप से कलेक्टर महोदय द्वारा इसके विषय में निर्देश पहले भी दिए गए हैं और हमारे द्वारा सीएमएचओ को बात भी किया गया है, जो पत्र भी हम लिखेंगे उनको और घर घर जाकर के अवेयरनेस, क्योंकि लोगों की जागरूकता बिना ये संभव नहीं हो पाता है। लोगों के घरों में टायर है या कहीं भी कूलर में या कहीं भी जो जमा पानी रहता है, साफ पानी, उससे डेंगू फैलने की आशंका रहती है। तो उसका सबसे समाधान यही है कि पहले से हम अवेयरनेस ड्राइव चलाएं। तो ये अच्छा सुझाव आया हमकी तरफ से, तो हम लोग इस पे काम करेंगे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमिश्नर तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ना तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
तो जानते हैं देवेंद्र यादव उप अनिश्चितकालीन कांग्रेस पार्षदों के धरने में उपस्थित होकर मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसा है, नगर निगम कमिश्नर पता नहीं किस गुमान में है, जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते, बदतमीजी से बात करते हैं। नगर निगम के कर्मचारियों का लगातार दोहन शोषण हो रहा है, वो लोग भी इनसे तंग है और डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी डेवलपमेंट का काम ये सरकार करने में फेल दिख रही है, प्रशासन करने में फेल दिख रहा है। पुराने जो स्वीकृत काम थे उन लोगों को रोक दिया गया, जो मूलभूत व्यवस्थाओं में पैसे मिलने चाहिए पार्षदों को उसको रोका जा रहा है, जो 15वें वित्त आयोग से फंड मिलना चाह रहा है उसका बंदर बाट हो रहा है और उसको केवल और केवल चिन्हित लोगों के वार्ड में दिया जा रहा है, ना कि पूरे सभी वार्डों में उस पैसे को बांटा जा रहा है, जिसको लेकर असंतोष है। और इस असंतोष को खत्म करने का भी कोई प्रयास नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। नगर निगम प्रशासन इसमें तुगलकी रवैया उसने अपना कर रखा है, ना वो संवाद करना चाहता है, ना वो बातचीत करना चाहता है। आज देख लीजिए, तीसरा दिन है, सम्मानित MIC मेंबर यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, लेकिन कोई प्रशासन से व्यक्ति नहीं आया जो उनसे बात करे, डायलॉग करे और उनसे पूछे कि क्या विषय है, उसका समाधान करे। पानी एक बोर के लिए लगातार पिछले 3 महीनों से वो संघर्ष कर रहे हैं, वार्ड में एक बोर नहीं करने दिया जा रहा है और यहाँ के नगर निगम अधिकारी बोलते हैं सुशासन की सरकार चल रही है। पानी की जितनी घनघोर समस्या इस बार भिलाई वासियों ने फेस की वो कभी नहीं हुई है इतिहास में। इसलिए नगर निगम प्रशासन को जागरूक करने के लिए, उसको जगाने के लिए आज हमारे साथी यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ उनको जगाने का प्रयास करेंगे। वो जागे नहीं जागे, लेकिन हम जागे हुए हैं, हम जनता के लिए लड़ते रहेंगे। आने वाले दिनों में कलेक्टर से मुलाकात करके हम सभी विषयों को कलेक्टर के सामने रखेंगे। उसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो हम जन आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि देवेंद्र यादव ने क्या कुछ मीडिया के समक्ष कहा। तो हम इस वीडियो को यही विराम देते हैं और वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब देखना यह है कि यह अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक जारी रहेगी और इसका हल परिणाम क्या सामने आएगा, यह आने वाला कल ही बताएगा। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर KPS स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।